नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन सुर्खियों पर। भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 150 का मुनाफा देगा एक्सिस बैंक का शेयर। मोदी सरकार ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा। अब खबरें विस्तार से। भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। शाह ने कहा, पिछले 8 सालों में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 11वीं रैंक से 5वीं रैंक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने आगे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि भारत आगे पहुंच जाएगा। इसके लिए बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावी और पारदर्शी नीतियों के कारण मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत कुछ हासिल किया है। इस सफलता को प्राप्त करने में बुनियादी ढांचा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। सरकार ने इसे संभव बनाने के लिए कई प्रभावी नीतियां भी पेश की है। 150 का मुनाफा देगा एक्सिस बैंक का शेयर। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक के शेयर आने वाले दिनों में निवेशकों को मालामाल कर सकते। दरअसल ICICI डायरेक्टर ने बैंक के स्टॉक को लेकर एक टारगेट प्राइस दिया है। यह टारगेट प्राइस 1000 रुपये का है। एक्सिस बैंक के शेयर की वर्तमान कीमत के आधार पर देखें तो निवेशकों को हर स्टॉक में 150 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। बता दें कि वर्तमान में एक्सिस बैंक का शेयर भाव 850 रुपये के स्तर पर है। बीते 27 अक्टूबर को शेयर का भाव 919.95 रुपये तक गया था, जो 52 वीक का हाई लेवल है। ICICI डायरेक्टर रिसर्च एनालिस्ट काजल गांधी, विशाल नायरुलिन, प्रवीण मूल्य ने कहा, हमने स्टॉक पर 1000 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की रेटिंग की है। तीनों एक्सपर्ट का कहना है कि लंबी अवधि के निवेश में से नज़रिए से स्टॉक होल्ड करने का अच्छा अवसर बना हुआ है। बता दें कि सरकार निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक से बाहर निकलने जा रही है। सरकार की बैंक अपनी 1.55% हिस्सेदारी यानी 4.65 करोड़ शेयर बेचने की योजना की है। केंद्र सरकार के तहत स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक्सिस बैंक में 1.55% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। इस बिक्री के साथ ही सरकार निजी क्षेत्र के ऋणदाता से अपने पूरी हिस्सेदारी निकाल देगी। मोदी सरकार ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा। मोदी सरकार किसानों को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों की आय बढ़े और उनकी फसल उत्पादन की लागत घटे, इसके लिए मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। गौरतलब है कि वैश्विक बाजार में खादी की कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंची है। इसका बोझ सीधे किसानों पर न हो सके, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामागुंडम में तेलंगाना 9,05,00,000 करोड़ रुपए से अधिक कई परियोजनाएं की आधारशिला रखने और उन्होंने समर्पित किया है। सरकार किसानों की सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंकों के खातों में लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में वर्षों से बड़े 5 उर्वरक संयंत्रों को यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है। मोदी ने कहा है कि यूरिया भविष्य का एक ब्रांड है। भारत यूरिया के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।